So we will start question number 5 of exercise 1.1 class first year mathematics। और इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल उसी तरह प्रॉपर्टीज़ लगा के थोड़ी सी वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि एलसीएम लेने के बाद हमारे पास को सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है, लेकिन हमें लगानी है प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाई 12 -5 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, -7 1/12 और यहाँ करेंगे -5 1/18। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा और -7/12 इधर आ जाएगा और साथ आ जाएगा 1। इसी तरह -5/18 अलग हो जाएगा और आ जाएगा साथ 1। ठीक है, अब 1 की जगह पे हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या लिखें कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 36 बन जाए। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, यानी 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ क्या, -7/12 और साथ 3.1/3। ठीक है, ताकि ये मेरे पास डिनोमिनेटर में 36 बन जाए। -5/18, अब 18 को किस से मल्टीप्लाई करें, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 36। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 और 1/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ होगा ये कि ये वाला 12 और ये वाला 3 क्या बन जाएगा, 12 3 ज़ा 36 और ये -3 और ये 3 क्या बन जाएगा 21। लेकिन हमारे पास स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ इसको पहले 12 करेंगे, इसको 3/3 करेंगे, -5/18 15/18 सॉरी 5/18 ही है, और ये 2/2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ -21 और यहाँ बन जाएगा डिनोमिनेटर में 36 और यहाँ क्या बन जाएगा 10 और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फिर से सेपरेट करना है। -21 1/36 -10 1/36 लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, -21 -10 और बाहर कॉमन क्या है 1/36। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम -21 -10 और डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, नेक्स्ट करते हैं इसे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी हमें हर स्टेप के बारे में बताना है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, 4 + 1/16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें और हो क्या सकता है, यही हो सकता है कि 1/4 को अलग कर दें। ठीक है, और यहाँ 4 + 16 को अंदर इस तरह रख दें। अब यहाँ हमारे पास इस स्टेप इसको करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि 1/4 तो बाहर ही रहेगा। अब इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको ओपन कर लें, यानी ये 4 + 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4.4x। ठीक है, अब यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसे रीज़न देंगे, ये रीज़न के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास क्या है 4 कॉमन है, तो हमने 4 बाहर ले लिया और अंदर क्या आ गया 1 + 4x। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नज़र आ रहा है यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैं L डाल देती हूँ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब चलेंगे तो हमारे पास ये वाला 4 और ये वाला 4, ये देखो ये इन्वर्स हो रहा है, ये इसका इन्वर्स है। तो जब ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा तो 1, लेकिन ये इन्वर्स है, लेकिन कौन सा इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 1
उसमें आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ 1+4x लिख तो देंगे, ठीक है, लेकिन हम इसके आगे रीज़न देंगे कि ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या होगा, आगे अब नज़र आ रहा है कि ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि 1 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वापस वही चीज़ आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी, और यहाँ हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जब इसे 1 मल्टीप्लाई होगा, 1+4x आएगा, तो ये प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को नज़र अपने मतलब सामने रखते हुए आपको जब तक जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सारी समझाई हैं, अगर वो आपको माइंड में बिल्कुल सही से याद नहीं होंगी, जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं सही समझ पाएंगे और इस प्रॉपर्टीज़ की रीजनिंग साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 को छोड़ देते हैं, इसका पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं, और क्योंकि वो पार्ट 2 भी इजी ही लग रहा है तो पार्ट 3 कर लेते हैं इसका। पार्ट 3 में है a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d, डिनोमिनेटर में है a डिवाइडेड बाय b माइनस c डिवाइडेड बाय d। अच्छा, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 इजीली कर लेंगे। वो भी सेम ही है, थोड़ा सा बस ये है कि उसमें नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें हमारे पास जर्नल है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने बताया था कि a 1/b को अलग कर देंगे प्लस c 1/d को अलग कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐसे। इसी तरह a 1/b माइनस c 1/d, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में a/b को साथ रख लेंगे, 1 बाहर आ जाएगा, प्लस c/d को साथ रख लेंगे, 1 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी a और b को साथ रख लेंगे, 1 बाहर, माइनस c और d को बाहर, और 1 इधर अंदर आ जाएगा। अब ये 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 इटसेल्फ क्या होता है, 1 इटसेल्फ हमारे पास आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो 1 क्योंकि हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस यानी a डिवाइडेड बाय b और 1 है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, a b, यानी आइडेंटिटी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि इस 1 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, d 1/d। उसकी रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इधर d है, हमें b तो यहाँ मौजूद है लेकिन d नहीं है, तो इसके लिए हम करेंगे a डिवाइडेड बाय b d 1/d प्लस c डिवाइडेड बाय d। अब यहाँ b नहीं है, डिनोमिनेटर में b भी चाहिए, तो b 1/b, ठीक है। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, a डिवाइडेड बाय b d 1/d प्लस c डिवाइडेड बाय d b 1/b, और इसकी हम रीजनिंग भी देंगे। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, ये तो हमें नज़र आ रहा है इन्वर्स, कौन सा इन्वर्स ये बन रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है, तो हम इसकी रीजनिंग दे देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर भी सॉल्व करना है, उसी तरह जैसे हमने पीछे स्टेप्स किए थे उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ a डिवाइडेड बाय b, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा d डिवाइडेड बाय d प्लस c डिवाइडेड बाय d, और यहाँ b डिवाइडेड बाय b, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी a डिवाइडेड बाय b d डिवाइडेड बाय d माइनस, यहाँ माइनस है, मैंने गलती से प्लस डाल दिया, माइनस c डिवाइडेड बाय d डॉट b डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यही कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। डी बी लिखो या बी डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a डिवाइडेड बाय डी बी डी माइनस सी बी, और यहाँ बी डी। अब यहाँ हमारे पास जैसे कि हमने देखा था कि हम कॉमन लेते थे 1/b d, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ 1/b d कॉमन ले लेना है, जैसे कि
लेना है तो उसके लिए हम ये स्टेप करते हैं, ठीक है। प्लस सी बी और 1/BD। सिमिलरली यहाँ भी हम ही करेंगे AD डॉट 1/BD माइनस CB डॉट 1/BD, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। और कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी साइड पे लिखी नहीं है, ये वाला थोड़ा सा सॉल्व हो जाए उसके बाद मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखती हूँ। और यहाँ सबसे पहले तो हमने कॉमन ले लिया BD और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमने कॉमन ले लिया AD माइनस CB एज इट इज़ आ गया और 1/BD हमारे पास बाहर आ गया। यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो रही है और ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग, क्योंकि राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी ऊपर चलेंगे तो हमारे पास ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी, ऊपर प्रॉपर्टीज़ नहीं लग रही, ऊपर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हम साइड पे लिखेंगे। जैसे कि इसके सामने हम लिखेंगे कि हमारे पास A डिवाइडेड बाय B किसके इक्वल है, A डॉट 1/B, ठीक है। ये उसने साइड पे इसकी रीजनिंग दी हुई है इस तरह से कि हमारे पास AB जो है वो किसके इक्वल है, इसको अगर हम ओपन करें तो वो किसके इक्वल होगा, A 1/B के, ठीक है। तो इसके रीज़निंग आप ये वाली रीज़निंग दें या ना, उससे कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ ये वाली रीज़निंग मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये वाली रीज़निंग दे दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, इतनी रीज़निंग काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे हमने क्या करना है, इसके आगे हमारे पास कैंसिलेशन होगी, यानी ये वाली चीज़ जिससे कैंसिल हो जाएगी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AD प्लस CB डिवाइडेड बाय AD माइनस CB। अब आगे आपने लिखना है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कैंसिलेशन, जब भी कोई चीज़ कैंसिल होती है तो हम वहाँ लिखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास एंड होता है और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ लगा के करना है और वो आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने इसके 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 2 आपने खुद करने हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड Like, subscribe.